समंदर के बीच में एक लग्जरी क्रूज शिप और उसमें मुसाफिर एक एक करके मरने लगे। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात, बॉडी पर कोई अटैक मार्क्स नहीं थे, बल्कि सिर्फ खून ही खून। इंटरनेट ने इसे घोस्ट क्रूज शिप का नाम दिया है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की असल स्टोरी। आप देख रहे हैं क्रॉनिक्स। इंटरनेट ने इस शिप को घोस्ट क्रूज शिप का नाम दिया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा रात को कॉरिडोर में कोई चल रहा था और किसी ने कहा कि उसने कैबिन के बाहर शैडो देखा है। कुछ पैसेंजर्स का क्लेम करना था हमने कुछ ऐसा देखा जो एक्चुअली वहाँ था ही नहीं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो रियलिटी सामने आ गई। वो घोस्ट से भी ज़्यादा डेंजरस थी, क्योंकि असल किलर इनविजिबल था। हैंटा वायरस। ज़रा सोचो, आप अपनी फैमिली के साथ एक लग्जरी क्रूज पर हो, म्यूजिक, स्विमिंग पूल्स, डांस फ्लोर्स, अनलिमिटेड फूड, यानी सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। लेकिन फिर अचानक एक पैसेंजर बीमार पड़ जाता है। क्रू सोचता है कि नॉर्मल फ्लू होगा, लेकिन फिर दूसरा पैसेंजर और फिर तीसरा पैसेंजर और करते ही करते बहुत सारे पैसेंजर बीमार पड़ने लगे और सबके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम। हाई फीवर, बॉडी पेन, एक्सट्रीम वीकनेस और सांस लेने में बहुत दिक्कत। पहले तो किसी ने इन तमाम सिम्टम्स को सीरियस लिया ही नहीं, क्योंकि फ्लू जैसी चीज़ें क्रूज में नॉर्मल पाई जाती थी। लेकिन फिर एक रात शिप में मेडिकल रूम में एक इमरजेंसी अलार्म बजता है। एक पैसेंजर डेड। डेथ की न्यूज़ लीक होते ही पूरे शिप में पैनिक फैल जाता है। लेकिन क्रूज शिप में एक प्रॉब्लम होती है, आप वहाँ से भाग नहीं सकते। बीच समंदर, कोई एस्केप का रास्ता ही नहीं। पैसेंजर्स ने मास्क पहनना शुरू कर दिए और कुछ ने कैबन्स में अपने आप को लॉक कर लिया। कुछ ने प्रेयर स्टार्ट कर दी, लेकिन असली हॉरर तो अभी स्टार्ट हुआ था। इंटरनेट पर स्टोरीज वायरल होने लगी। किसी पैसेंजर ने रेडिट पर लिखा, रात को मैंने कॉरिडोर में एक औरत देखी वाइट ड्रेस में और फिर वो सडनली गायब हो गई। किसी ने कहा मैंने कैबिन में किसी को खड़े पाया। किसी का कहना था कि टीवी खुद ब खुद ऑन और ऑफ होने लगा। और एक क्रू मेंबर ने कहा कि स्टोरेज डेक से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आती हैं। बस फिर क्या था, यूट्यूबर्स, टिकटॉक क्रिएटर्स, इवन फेसबुक पेजेस, सब ने उस स्टोरी को हॉरर स्टोरी बना दिया। व्यूज़ एक्सप्लोड होने लगे और लोग मज़ीद ज़्यादा डरने लगे। अथॉरिटीज़ ने शुरू में सोचा फूड पॉइजनिंग, लेकिन सिम्टम्स तो मैच नहीं कर रहे थे। डॉक्टर्स फुली कंफ्यूज थे और पेशेंट्स की बॉडी के ऑक्सीजन लेवल ग्रेजुअली ड्रॉप करते जा रहे थे। कुछ लोगों के लंग्स फ्लूइड से फिल होने लगे और फिर देखते ही देखते एक और डेथ, एक और डेथ और फिर एक और डेथ। अब सिचुएशन ऑफिशियली इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी थी। शिप को नियरेस्ट पोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। मेडिकल टीम्स को बुला लिया गया। सब के सब पेशेंट्स के टेस्ट किए गए और फिर लैब रिपोर्ट्स ने सबको शॉक कर दिया। एक ऐसा वायरस जिसका नाम सुनते ही सब एक्सपर्ट्स एक दफ़ा सीरियस हो जाते हैं। हैंटा वायरस। ये कोई फिक्शनल वायरस नहीं है, ये रियल है और बहुत डेंजरस वायरस है। सबसे स्केरी बात, ये वायरस डायरेक्टली ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता, बल्कि रोडेंट्स यानी चूहों से। जब इन्फेक्टेड रोडेंट्स का यूरिन, सलाइवा या ड्रॉपिंग्स जब हवा में मिक्स होते हैं, ऐसे वायरस को इंसान ना चाहते हुए भी सांस के ज़रिए अपनी बॉडी में ले ही जाता है और फिर वायरस लंग्स को अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ स्टोरी क्रीपी हो सकती है, क्योंकि हैंटा वायरस के सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं और स्ट्रेंज हो सकते हैं।
तेज़ बुखार, जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करना, सांस लेने में दिक्कत आना और कुछ केसेस में हेलुसिनेशंस यानी जागते हुए भी अजीबोगरीब तरह के परसेप्शंस होना और चीज़ें नज़र आना। जी हाँ, ज़रा याद कीजिए जिन पेशेंट्स ने क्लेम किया था कि उन्होंने शैडोज़ देखे या वाइट ड्रेस वाली कोई औरत देखी, और किसी ने तो बोला था कि मुझे लगा मेरे रूम में कोई खड़ा है। अब आप इमेजिन करो, आप ऑलरेडी पैनिक्ड हो, समंदर के बीच फंसे हो, लोग मर रहे हैं और आपको हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाएं, तो ऑब्वियसली घोस्ट थ्योरीज ही पलेंगी। इन्वेस्टिगेशन टीम फाइनली शिप के लोअर स्टोरेज एरिया में इन्वेस्टिगेशन के लिए गई और जो उन्हें मिला वो हॉरिफाइंग था। दर्जनों रोडेंट्स के नेस्ट, बहुत सारी चूहों की ड्रॉपिंग्स, चबाई हुई वायर्स और बहुत सारी कंटेमिनेटेड वेंटिलेशन पाइप्स। मतलब ये कि शिप के एयर सिस्टम में ही कंटेमिनेशन आ चुकी थी। वायरस हवा के ज़रिए पूरे क्रूज़ में सर्कुलेट हो रहा था। इसका सीधा साफ मतलब ये है कि एक लग्जरी क्रूज़ आहिस्ता आहिस्ता एक फ्लोटिंग इन्फेक्शियस चैम्बर बन चुका था। क्रूज़ शिप्स बाहर से तो बहुत ग्लैमरस लगती हैं, लेकिन साइंटिफिकली दे आर परफेक्ट आउटब्रेक मशीन्स। हज़ारों लोग सेम खाना, सेम हवा और सेम रहने की जगह शेयर कर रहे थे, जहां मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड थीं। और ऐसे में अगर कोई डेंजरस वायरस अंदर आ जाए तो उसे कंट्रोल करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए पास्ट में भी क्रूज शिप्स पर मल्टीपल टाइम्स आउटब्रेक्स आ चुके हैं। हैंटा वायरस ने रियल वर्ल्ड में भी डेंजरस आउटब्रेक्स क्रिएट किए। सन 1993 अमेरिका के फोर कॉर्नर्स रीजन में अचानक से एडल्ट लोग मरने लगे। डॉक्टर्स बहुत कंफ्यूज थे, सिम्टम्स बहुत स्ट्रेंज फील हो रहे थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद हैंटा वायरस डिस्कवर हुआ और उस आउटब्रेक ने दुनिया को शॉक कर दिया, क्योंकि मरने वाले लोग बिल्कुल नॉर्मल थे, ना ओल्ड एज ना ही कोई मेजर डिजीज, लेकिन फिर भी उनके लंग्स फेल हो गए। इंसानी दिमाग भी बड़ी अजीब चीज़ है, उसे जो चीज़ समझ में नहीं आ पाती वो उसके बारे में तरह तरह की एक्सप्लेनेशंस क्रिएट कर लेता है, कभी घोस्ट, कभी कर्सेस, कभी पैरानॉर्मल स्टोरीज और वगैरह वगैरह। घोस्ट क्रूज शिप भी एग्जैक्टली ऐसे ही वायरल हुई। रियलिटी में लोग एक इनविजिबल डिजीज से डर रहे थे, लेकिन इंटरनेट ने उस फियर को घोस्ट स्टोरीज में कन्वर्ट कर दिया था। समंदर सिर्फ स्टॉर्म्स और वायरसेस तक लिमिटेड नहीं है, और साइंटिस्ट का कहना है कि ओशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है और समंदर में कुछ ऐसी क्रिएचर्स मौजूद हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हैं। ऐसी ही अजीबोगरीब और हॉरिबल क्रिएचर्स के बारे में जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ को देखकर आपको लगेगा कि अर्थ अभी भी कम्प्लीटली अनडिस्कवर्ड है। आजकल सोशल मीडिया का एल्गोरिथम फियर को रिवार्ड करता है। जो स्टोरी जितनी ज़्यादा स्केरी उतने ही ज़्यादा उसके व्यूज़। इसीलिए इंटरनेट पर हर मिस्टीरियस चीज़ को पैरानॉर्मल बना दिया जाता है, लेकिन कई बार साइंस घोस्ट से भी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है, क्योंकि घोस्ट अनरियल होते हैं लेकिन वायरसेस रियल होते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये वायरस दोबारा से आ सकता है या नहीं, तो इसका क्लियर आंसर है यस। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं क्लाइमेट चेंज, इंक्रीजिंग रोडेंट्स पॉपुलेशन, पुअर सैनिटेशन सिस्टम फ्यूचर आउटब्रेक्स का रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और अगर एक इन्फेक्टेड रोडेंट किसी क्लोज्ड इन्वायरमेंट में आ जाए तो ये डिज़ास्टर फिर से रिपीट हो सकता है। लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ पैसेंजर्स आज भी इंसिस्ट करते हैं कि उन्होंने फुटस्टेप्स सुने और समंदर में या शिप में कुछ और भी मौजूद ज़रूर था। किसी ने क्लेम किया कि मैंने सीसीटीवी में एक ऐसा पर्सन देखा जो बाद में उस फुटेज से गायब हो गया। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।
ایسے ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔